हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 19 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि जैसे ही वॉन और गुक असिस्टेंट मीटिंग करके उठता है, यान क्या करता है, उसे मीटिंग रूम में पहुंच जाता है। वो चुपके से उस मीटिंग रूम में आता है और टेबल साफ करने के बहाने टेबल के नीचे जो रिकॉर्डर लगा रहता है वो उस रिकॉर्डर को उठा लेता है। यानी कि ये सब पहले से ही वॉन और यान का प्लान रहता है। वो ऑलरेडी टेबल के नीचे वॉइस रिकॉर्डर लगा दी रहती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉन गुक के असिस्टेंट से पूछती है, तुमने ही उन गुंडों को हायर किया था ना मुझे किडनैप करने के लिए। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि तुम हर चीज का ब्लेम मुझ पर क्यों डाले जा रही हो, तुम्हारे उन गुंडों ने मुझे ऑलरेडी बता दिया है कि तुमने ही उन लोगों को हायर किया था और अपने आप को किडनैप करवाया था। ये सब कुछ तुमने स्टार्टिंग से ही प्लान किया था। तो यहाँ पर वॉन बोलती है, अच्छा अब जब तुम्हें पता चली गया है कि मैंने ही उन गुंडों को हायर कराया था तो जाओ जाकर के गुक को बता दो, देखते हैं कि वो तुम्हारी बात पर बिलीव करता है या फिर मेरी बात पर। तो यहाँ पर जो गुक असिस्टेंट रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो तो वॉन से ऑलरेडी पहले ही बहुत जलता है। उसके बाद यहाँ पर वॉन उसे बोलती है, ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये सब नहीं करती तो तुम ये सब जरूर करते, तुम जरूर मुझे उन गुंडों से किडनैप करवाते और मेरे साथ गेम खेलते। तो इससे पहले कि तुम मेरे साथ गेम खेलते मैंने ही तुम्हारे साथ ये गेम खेल लिया एडवांस में। तो यहाँ पर गुक असिस्टेंट बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी पत्थर दिल इंसान हो जो किसी चीज को पाने के लिए अपने आप को यूज तक कर सकती है। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि अब मुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा और पत्थर दिल तो बनना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम जैसे लोगों के बीच में सरवाइव कैसे कर पाऊंगी। अब देख लो गू को ही, जिसको तुमने अपने भाई जैसा माना, तुम लोग दोनों के बीच में एक भाई के जैसा रिलेशन था, बट अब गू ने भाईचारे से ऊपर अपने प्यार को चुन लिया, यानी कि मुझे चुना। और तुमने 15 साल से जो कुछ भी गू के लिए किया, जितना भी सैक्रिफाइस किया, तुम्हें बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं। और जहां तक बात मेरी रही तो जो गू 5 सालों से नफरत करते थे वो आज मुझसे प्यार करते हैं। क्या तुम्हें ये सब बातें सोचकर अंदर से गुस्सा नहीं आता? तो यहाँ पे गू का असिस्टेंट उसे बोलता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि गू और मेरा जो भाई का रिलेशन था वो अब खत्म हो गया? तुम इतनी आसानी से हमारे रिलेशनशिप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है, तो ठीक है चलो देखते हैं कि तुम्हारा ये ब्रदरहुड कितना स्ट्रांग है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉन गू की मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। तो यहाँ पर गू की मॉम उसे बोलती है, तुम फिर से मुझसे मिलने के लिए आई, कोई काम था क्या? गू की मॉम उसे बोलती है, गू ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हारी जान बचाई, क्या तुम अभी भी उसे माफ नहीं करोगी? तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि आप इतने साल से गू ग्रुप के साथ हो तो आपके पास जरूर गू ग्रुप के सारे काले करतूतों के सबूत होंगे, आपके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तो जरूर होंगे। तो मैं चाहती हूँ आप उन डॉक्यूमेंट्स को मेरे हवाले कर दे। तो यहाँ पर गू की मॉम बोलती है कि पहले मुझे भी गू के डैड से रिवेंज लेने का बहुत शौक था और उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं इतनी ज्यादा गुस्सा थी कि मैं उन्हें हर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। बट देखो मेरे साथ क्या हुआ, क्या मैंने कुछ पाया? कुछ भी नहीं, बल्कि मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा अपना इकलौता बेटा अब मुझसे नफरत करने लगा है, बस इन सब चीजों की वजह से ही। और वो वॉन को भी ये सेम चीज रिपीट करने से मना करती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम सच में गू से इतना ज्यादा नफरत करती हो? तो यहाँ पर वॉन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और वो बोलती है कि मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा है। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है, तो हो सकता है कि तुम्हारे मन में गू के लिए कुछ फीलिंग्स हो, लेकिन तभी उनके हार्ट में दर्द होने लगता है। और वो बोलती है कि प्लीज अभी भी जो तुम सोच रही हो उन सब प्लान को कैंसिल कर दो, प्लीज गू के लिए नफरत मत पालो अपने मन में। हो सकता है अभी भी तुम्हारे और गू के बीच में प्यार होने के चांसेस है, तुम लोग दोनों एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती हो। बट वॉन क्या करती है, गू की मॉम का हाथ अपने हाथ से हटा लेती है और बोलती है कि आप चाहे कुछ भी कह ले, मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। गू ने जितने भी नियम तोड़े हैं और जो भी मेरे साथ किया है उसका भुगतान तो उसे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि क्या तुम सच में गू को जान से मार दोगी? तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि गू ने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे जस्टिस तो मिलेगा ही, अगर उन्हें उनके पापों की सजा मिलेगी तो ये उनके लिए ही अच्छा होगा। और वॉन जाते जाते बोलती है कि मुझे गू ग्रुप के सारे काले करतूतों के सबूत चाहिए, तो अब जल्द से जल्द मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दें। और वो बोलती है कि वैसे मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, गू के साथ और कौन कौन मिला हुआ है, मुझे सब कुछ जानना है। उसके बाद यहाँ पर वॉन यान से मिलती है और उसे बोलती है, गू और उसके असिस्टेंट ने बहुत सारे क्लाइंट्स का नेम इलीगल यूज किया है और उनके नाम पर इन्वेस्टमेंट की है। मैंने देखा था उस मैनेजर के पास बहुत सारे क्लाइंट्स के डेटा थे, तो हमें वो क्लाइंट्स के नाम किसी भी हालत में चाहिए। तो यहाँ पर वॉन क्या करता है, उसे श्रेडर मशीन से निकाले हुए बहुत सारे पेपर देता है और बोलता है कि ये सारे वो क्लाइंट्स के नाम है। उस मैनेजर ने सारे
हमारे नाम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो वॉन बोलती है अब इन्हें वापस जोड़ना तो इम्पॉसिबल है, अब हम प्रूफ कहाँ से लाएंगे। तो यान उसे बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर उस मैनेजर के कंप्यूटर में चेक करता हूँ। तो वॉन उसे मना करती है और बोलती है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, हम बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठा सकते, मुझे कोई और रास्ता सोचना होगा। तो यहाँ पर यान उसे बोलता है कि क्या आपके पास कोई और रास्ता है भी? इसके लिए आपको फिर से गू के साथ इन्वॉल्व होना होगा। और फिर वो उसका हाथ पकड़ता और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि आप फिर से गू के साथ इन्वॉल्व हो, मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। और फिर वो उसे बोलता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। ये बोलकर वो उसे कन्फेस कर देता है और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो एक मॉन्स्टर के इर्द गिर्द घूमती रहे और वो मॉन्स्टर उसे परेशान करता रहे। मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता बार बार। हम जल्द से जल्द गू को जेल भेजेंगे और फिर तभी जाकर के आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएंगी। तो यहाँ पर वॉन थोड़ा सा चुप हो जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद वो उसे बोलती है कि यान मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ये सुनकर यान बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और फिर वॉन उसे बोलती है कि हम दोनों के रास्ते बहुत अलग हैं, तुम मुझसे बहुत छोटे हो, हम लोग दोनों एक कभी भी नहीं हो सकते। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर गू का असिस्टेंट आकर के गू को बोलता है कि आपने वॉन को ये प्रोजेक्ट में क्यों डाला, आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट में अगर वो काम करेगी तो हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। उसके बाद गू का असिस्टेंट बोलता है कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैंने हमेशा आपकी बात सुनी, आपने जो कहा मैंने वो किया है, बट अब मैं ये सब और नहीं देख सकता। मैं आपको मेरे आंखों के सामने जेल जाता हुआ नहीं देख सकता, वो भी उस औरत की वजह से। ये सब मुझसे और नहीं होगा। मैं नहीं देख सकता कि गू ग्रुप जिसको हमने अपने खून पसीनों की मेहनत की कमाई से बनाया है वो इसी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए उस लड़की की वजह से। तो यहाँ पर गू से बोलता है अच्छा, तो इसीलिए तुमने अपने आदमियों को भेजा था उसे किडनैप करने के लिए। यानी कि जो वॉन रहती है वो गू को बता देती है कि उसके असिस्टेंट ने ही वॉन को किडनैप किया था, बट ऐसा नहीं है, वॉन ने खुद को ही अपने आप को किडनैप करवाया था उसके असिस्टेंट को गलत साबित करवाने के लिए। तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है क्या आपको सच में उस लड़की की बातों पर भरोसा है, क्या आपको लगता है कि मैंने ये सब किया होगा? तो यहाँ पर गू से बोलता है मैं तुम्हारे साथ फाइट करना नहीं चाहता, बट अब वॉन मेरे लिए सब कुछ है। तुमने बार बार वॉन को हर्ट किया है बट मैंने कभी भी तुमसे कुछ नहीं कहा, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया, तुमने मेरी पेशेंस की रेखा को पार कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि आपकी मॉम ने आपको धोखा दिया है, इसलिए मुझे पता है आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं, बट मेरा क्या, मैं तो 15 सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, क्या आपको सच में मुझ पर भरोसा नहीं है? तो यहाँ पर गू से बोलता है कि 15 सालों से मैं तुम पर ट्रस्ट ही तो करता आ रहा हूँ, तुमने जो भी बोला जो भी कहा मैंने वो सब कुछ तुम्हें करने दिया, कभी भी तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन नहीं किया, बट इस बार तुमने सारी रेखा पार कर दी है। और फिर गू से बोलता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बट हाँ तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है तुम्हें उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, बट अब तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करना बंद कर दो। और यहाँ पर उसका असिस्टेंट रोने लगता है, बोलता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बट आपको मैं ये प्रूफ करके रहूँगा कि मैं गलत हूँ या फिर वो लड़की वॉन। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्यूएन हॉस्पिटल आई रहती है अपने डैड से मिलने, तो वो गू के असिस्टेंट को देख लेती है। तो यहाँ पर क्यूएन सोचती है कि इतने रात को मिस्टर गू का असिस्टेंट हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।